दो कौड़ी का, मुंह पे थूकती हूँ, तलवे चाट, मतलब आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। मैंने I'm like, who the bloody hell are you? तानिया। सब फेक नहीं, तानिया, ओ माय गॉड, वो तो कुछ और है। मुझे लगता है मुझे तो लगता है कि बस अंबानी एंड अदानी शुड नाउ रिजाइन, कि गौरव पीछे से सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, जो मेरे लिए ठीक है, उसका एक गेम प्लान है। तो क्यों उसको पुश कर रहे हैं हम लोग कि तुम फ्रंट पे, और कौन उसको पुश कर रहा है? बसीर, अभिषेक बजाज, यू आर अलाउड बिकॉज तुमको इतना बोला गया है। उसको उसके प्लेट से खाना छीना गया, अमल ने उसको पनीर और चिकन के बीच में चूज कराया गया। आई मीन व्हाट नॉनसेंस इज दिस? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए अपने इतने स्पेशल डे पे टाइम निकाला। एंड सबसे पहले तो विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। यू नो कि आप जब भी मुझे फ़ोन करते हो या आप मैसेज करते हो, मैं हमेशा आपका जवाब देता हूँ, और आपके साथ इंटरव्यू करना बहुत ही, मतलब इट्स ग्रेट फॉर मी, सो थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो जब हमारी फ़ोन पे बात हुई थी, एक चीज़ आपने बोली थी। मैंने बोला बिग बॉस देख रहे हैं आप? आपने मुझे बोला कदन इस बार गाना बहुत बोरिंग लग रहा है मुझे बिग बॉस। वेरी बोरिंग, एग्जैक्टली करेक्ट। क्यों बोरिंग लग रहा है आपको? देखिए, पहले तो बिग बॉस जो है वो एक सेलिब्रिटी रियलिटी शो है, तो इस बार मैं सेलिब्रिटीज़ को ढूंढ रहा हूँ। कुनिका जी हैं, गौरव है, अभिषेक बजाज है, अमाल मलिक है। मेरे लिए वो सेलिब्रिटी की लिस्ट वहाँ पर रुक जाती है। मतलब येस देर आर पीपल, बट मे बी आई एम टू ओल्ड दैट आई डोंट नो देम, दे आर द जेंजी क्राउड एंड ऑल। मतलब मेरे लिए तो ये बहुत सारे न्यू फेसेस हैं, तो मुझे ना उनसे कनेक्ट होने को बहुत टाइम लग रहा है। और मेरे को जो कंटेंट आ रहा है ना, मुझे कंटेंट बहुत ही टिपिकल, मतलब अंडा चोर और खाने पे फाइट, और तू टीआरपी के लिए कर रही है। और इस बार की मतलब जो गालियाँ यूज़ हुई है इस सीज़न में, मतलब जो लैंग्वेज यूज़ हो रही है, मतलब दो कौड़ी का और तेरे मुंह पे थूकूंगी, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इन लोग, अगर ये लोग ऐसे सेलिब्रिटीज़ बनने वाले हैं, तो फिर आई थिंक सेलिब्रिटी का नाम ही हमको, मतलब वो नाम ही बैन कर देना चाहिए। सॉरी, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट इज़ द एंटरटेनमेंट फैक्टर, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है। एंड दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है कि ना, जो जो एक पैशन है, मतलब आप जिस पैशन से खेलते हो ना, मुझे वो पैशन भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो मेरे लिए सीज़न बहुत ही डामाडोल है। जिस तरह से आपने बताया कि गालियों का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है और कमेंट्स बहुत ज़्यादा बिलो द बेल्ट मारे जा रहे हैं, कौन आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, जो आपको लग रहा है कि यार कि इसके गेम में बिल्कुल मज़ा ही नहीं है, ज़बरदस्ती सिर्फ इसको एक पुश दिया जा रहा है, एक पुश किया जा रहा है कि यार कि आप कुछ करो, आप कुछ करो, आप कुछ करो। कौन है वो कंटेस्टेंट? मुझे लगता है ये पुश तो सबको देना चाहिए, लेकिन जो कंटेस्टेंट, जो आपने बोला कि मैं आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करूंगा। अगर मैं ये बोलूँगा कि कौन है वो कंटेस्टेंट जिसको घर से इमिडिएटली बाहर निकाल देना चाहिए, वो है वो कश्मीरी लड़की। हाँ, मतलब मैंने ऐसी बदतमीज़ी टेलीविज़न में कभी नहीं देखी है। मुझे समझ में नहीं आता है वो लड़की अपने आप को क्या समझती है। मुझे तो पता भी नहीं वो कौन है। और वो जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ करती है, मतलब कुनिका जी के साथ, नीलम के साथ, गौरव के साथ, मतलब दो कौड़ी का, मुंह पे थूकती हूँ, तलवे चाट, मतलब आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। I'm like, who the bloody hell are you? Like, who are you to even speak like this? मतलब अगर आप जितने बड़े सेलिब्रिटी हो, चलो आई डोंट थिंक ऐसी लैंग्वेज कोई भी बोलेगा, पर चलो बहुत बड़ी स्टार है, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, तो चलो एक्सपेक्टेड। हु आर यू? कोई पीस कुछ है, पीस एक्टिविस्ट, मतलब उसको देख के तो पता भी नहीं चलता कि और वो पीस एक्टिविस्ट कोई फिल्म में भी काम कर रही है। उसने आई थिंक उसने कुछ बोला था मैं लैला मजनू में, तो वो कौन, ये किस तरह की पीस एक्टिविस्ट है? और मुझे आई हैव लॉट ऑफ कश्मीरी फ्रेंड्स, अली, वसीम, इकबाल, आई थिंक कश्मीरीज आर द मोस्ट लवली पीपल, मतलब आई जस्ट लव देम। ये लड़की कश्मीरियों के नाम पे धब्बा है। मतलब अगर ऐसे लोग बात करते हैं ना, तो आई थिंक शी शुड बी अशेम्ड ऑफ हरसेल्फ। आई रियली डोंट लाइक हर लैंग्वेज एट ऑल। अभी इसके अलावा मतलब वो भी जो है मिस इंडिया है, जो है आई थिंक वो एविक्ट हो गई है, उसको सीक्रेट रूम में रखा है। नेहल अभी वो जब वो कश्मीरी को आउट किया था, उसको भी सीक्रेट रूम में रखा था, इसको भी सीक्रेट रूम में रख रहे हैं। निकालो ना बाहर। मुझे नेहल ने जो अमल के साथ किया था, वो जो अननेसेसरी इतना ओवर ड्रामेटाइज किया था, फिर मैंने कहीं पोस्ट भी देखी थी। बिकॉज देखिए, प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि ये लोग तो बन जाते हैं इंस्टाग्राम स्टार्स, फिर हमारे एल्गोरिथम में प्रॉब्लम होता है। बिकॉज आप कभी भी स्क्रॉल कर रहे हो, उनकी कोई इंटरव्यू आ जाती है,
वो उनकी कोई बात आ जाती है तो आई थिंक उनके लोगों ने कुछ एक वो दिया था कि शी वेंट थ्रू सम पर्सनल ट्रॉमा एंड ऑल दैट। भाई आप बिग बॉस में हो, बिग बॉस में आपकी पूरी लाइफ बाहर आ जाती है, मतलब जो भी पर्सनल ट्रॉमा है इट्स ओके टू शेयर, पर इतना ड्रामा करने की जरूरत कि ओ माय गॉड मैं बात नहीं कर रही हूँ, ये नहीं कर रही हूँ। एंड अमल डिड नॉट डू एनीथिंग, मतलब इतना ड्रामा करने की तो कोई जरूरत थी नहीं। फिर वो दूसरा लड़का है जो बॉडी बिल्डर है, बसीर। हाँ मुझे पता नहीं वो कहाँ से आया है, वो भी वो तो या तो वो हैदराबाद में बात करता है या फिर एक ऐसे इंग्लिश एक्सेंट में बात करता है जो मुझे समझ में नहीं आती है वो क्या कर रहा है। सो आई एम कंसर्न विद द काइंड, बिकॉज अभी प्रॉब्लम क्या होगा ना, ये लोग सब घर से बाहर निकलेंगे, ये लोग सब सेलिब्रिटी बन जाएंगे। आप कहीं भी जाओगे, आप इनकी फोटो देखोगे, ये देखोगे, फिर वो लोग ज्ञान देंगे, फिर वो लोग बातें करेंगे और हमारा एल्गोरिदम खराब होगा, बिकॉज यू लाइक अरे बाप रे अभी इनको देखना पड़ेगा, बट बिकॉज आई डोंट इवन नो हु दे आर एंड वाई आर दे इन द हाउस। इनको सेलिब्रिटी किसने बना दिया? मतलब आप एक शो करते हो, आप 2 शो करते हो तो आप सेलिब्रिटी बन गए, मतलब आई जस्ट डोंट गेट इट। तो मुझे इस बार वो मुझे पूरे क्या बोलते हैं उसके पूरे बेस से ही प्रॉब्लम है। तो आपको कुछ ऐसा कुछ इतना कोई ग्रेट न्यूज नहीं मिलने वाली है मुझसे, जस्ट नॉट हैप्पी। अभी आपके एल्गोरिदम में क्या दिख रहा है, कौन ज़्यादा नज़र आ रहा है? मैं देखता भी नहीं हूँ, वैसे भी मैं इंस्टाग्राम पे इतना एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन कौन देख रहा है मुझे? वो तान्या। सब फेक नहीं, तान्या, ओ माय गॉड, वो तो कुछ और है। मुझे लगता है मुझे तो लगता है कि बस अंबानी एंड अदानी शुड नाउ रिजाइन। मतलब वो क्या फेंक रही है और कोई उसको पकड़ नहीं रहा है। मतलब उसके बिस्किट आगरा से आ रहे हैं, ब्रेड लंदन से आ रही है, मतलब व्हाट इज शी टॉकिंग? एंड वहां पर कोई भी नहीं है जो उसको बोले कि मैडम बस अब बस कर दो। मतलब वो क्या बोल रही है? वो पूरा दिन फेंक रही है और दूसरी चीज वो पीछे अमल के पीछे पीछे घूम रही है, वो उसकी बहू बनने की, मतलब वो फुल रेडी है। आपको लग रहा है ऐसा कि दोनों का लव एंगल हो सकता है, तान्या और अमल का? देखो अमल से तो एनीथिंग इज एक्सपेक्टेड, बट आई होप एनीथिंग इज एक्सपेक्टेड। एनीथिंग, मतलब मेरे को स्टार्टिंग में वो बहुत ही सुलझा हुआ लगा था, ओके। लेकिन उसके बाद जिस तरह के उसने पूरा बिहेवियर किया है ना, तो आई कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम हिम। बट आई जस्ट होप कि थोड़ी उसकी अक्ल हो। एंड मतलब मुझे तो लगता है तान्या तो अमल मलिक क्या, वो तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री खरीदने वाली है। मैंने उस दिन मैं एकता को बोल रहा था सर आई होप शी इज नॉट बाइंग बालाजी टेलीफिल्म, से जस्ट लाफ्ट से पता लगा उसने बालाजी टेलीफिल्म भी खरीद दिया, बिकॉज वो तो पता नहीं क्या बोल रही। मुझे लगता है वो कल ये बोलेगी कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी, उसने लिखा है, उसने एकता को स्क्रिप्ट बेची थी। मतलब वो क्या फेंक रही है। एंड मैंने कुछ लोगों से पूछा ऐसे, मैं नहीं जानता कौन है ये, क्या ये रियल में रिच है कि मतलब कौन है ये? एंड देन दे टोल्ड मी कि नहीं ये सब फेंक रही है। फिर किसी ने मुझे उसका कुछ वर्कशॉप दिखाया, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वाई सलमान नॉट ब्लोइंग द लिड। बट मे बी सलमान सर इज थिंकिंग इट्स एंटरटेनमेंट, इट इज एंटरटेनिंग, बट इट इज एंटरटेनिंग इन सेइंग कि आप किस कॉन्फिडेंस से फेंक सकते हो। तो मैंने भी पोस्ट डाली थी कि अगले जन्म मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस दीजिए, क्योंकि वो तो फेंकती जा रही है और लोग सुन रहे हैं उसको घर में। मतलब उससे कोई एक स्टोरी भी बनाई थी, वो कुछ अमल सो रहा था तो एक मैं तो हंस हंस के पागल हो गया। फिर उसकी जो बातें हैं कि मम्मी ने बोला है कि आप बॉयफ्रेंड से भी बात करो, लेकिन उसके बाद रात को 2 बजे 3 बजे राम और कृष्णा की स्टोरी सुना। मतलब ये कौन सा घर है भाई, ये कौन लोग हैं, ये कहाँ रहते हैं? बट वो तो एक अलग अजूबा है। मतलब मुझे लगता है फाइनली अंबानी की जो रूलिंग है वो अभी तान्या मित्तल खतरे में डालने वाले, मुझे लगता है वो नेक्स्ट है। कौन किसके पीछे लग रहा है यहाँ पे? अमार यहाँ पे तान्या के पीछे दिख रहे हैं या तान्या यहाँ पे अमाल के पीछे दिख रही है? मुझे लगता है तान्या, ओके। मुझे लग रहा है जो मैंने अमाल कई बार यहाँ पे कहते हुए नजर आते हैं कि अरे यार मुझे ना इसने ऐसा बोल दिया, वो साथ में बैठ रही है, साथ में ऐसा कर रही है, कुछ कह रही है, लेकिन मुंह पे वो सही रहते हैं, देन पीठ पीछे फिर से उनका साथ में उठना बैठना शुरू हो जाता है। अमल सबके पीठ के पीछे बोल रहा है, वो बातें बड़ी करता है मर्दानगी की और ये, पर वो बातें तो सबके पीठ के पीछे वही कर रहे हैं। तो मैं वही बोला ना, अमल से आई कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग, ही कैन, वो कहीं भी रोल कर सकता है। और मुझे तो पता नहीं कि इस बार बिग बॉस में इविक्शंस होंगे भी नहीं, सब लोग सीक्रेट रूम में जा रहे हैं। पता चला एक दिन सब लोग ही सीक्रेट रूम में बैठे हैं, सलमान सर इज अलोन, कोई भी नहीं होगा उधर। तो मुझे हमेशा से प्रॉब्लम होता है, क्योंकि कभी कभी हम बोलते हैं कि ओनली ऑडियंस कैन रिमूव यू फ्रॉम द शो। तो अगर ऑडियंस ने रिमूव किया तो आप सीक्रेट रूम में क्यों भेज रहे हो उनको? क्या ऑडियंस ने बोला है कि इसको सीक्रेट रूम में डालो? आई थिंक इट्स जस्ट बेसिकली ट्राइंग टू गेट कॉन्टेंट। और मुझे पता नहीं वो मिस इंडिया कौन सा कंटेंट दे रही है। वो तो मैंने कुछ एक एपिसोड देखा था जहाँ वो सीक्रेट रूम में बैठ के कमेंट्स कर रही थी। भाई
एवरीबडी थिंक्स कि वो तोप का गोला है, बट माई प्रॉब्लम इज कि यहाँ पर तो भी फॉल्टी है, तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। बशीर का एक कमेंट था जहाँ पे वो कहते हैं कि यार पता नहीं किन शिट कंटेस्टेंट्स के साथ में मुझे इस सीज़न में लेकर आ गए हैं ये लोग। सर मैं वही बोल रहा हूँ ना, ये लोग, ये जो इस टाइप की जनरेशन है ना, ये लोग अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। तो मतलब वो जब बोलता है तो आई होप ही डजंट मीन सलमान सर और फराह मैम और एनीबडी हु कम्स। मुझे पता नहीं, अगर मुझे कभी भी बुलाया जाएगा तो मैं पहले उनको बोलूँगा कि प्लीज़ बसीर से एक्नॉलेजमेंट ले लो कि इज़ ही गुड इनफ फॉर मी टू कम एंड ऑल और नो। बट ये है ना, ये जो गुरूर है ना, ये जो एटीट्यूड है जो वो कश्मीरी लड़की में है, जो मिस इंडिया में है, जो इस हैदराबादी लड़के में है, मुझे पता नहीं कि ये एरोगेंस और ये एटीट्यूड आ कहाँ से रहा है। मतलब आप, मतलब बस आपके 6 मिलियन फॉलोअर्स हैं, 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, 4 मिलियन, तो उसमें आप इतना उड़ रहे हो। मतलब इट्स रियली सैड टू सी के it's sad. मतलब you need to have body of work behind you, because I think eventually it is your work that speaks. You have to have body of work कि भैया I am a celebrity because of whatever I have done. बट खैर अगर बिग बॉस को ऐसे सेलिब्रिटीज बनाने हैं तो हमें तो झेलना ही पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। तो आई रियली हैव नथिंग टू से। डोंट यू थिंक सो? आजकल जो एक्टर्स जो आते हैं, जो सेलिब्रिटीज़ जो आते हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स जो आते हैं, वो बिग बॉस के लिए बहुत ज़्यादा तैयार होकर आते हैं। बहुत ज्यादा, मतलब एक क्रैश कोर्स उन्होंने किया हुआ है। एग्जैक्टली कोई फ्रेशनेस नहीं है, सब लोग सेम चीजें कर रहे हैं। मैं वही बोल रहा हूँ, बोरिंग हो रहा है। वही अंडे का, जैसे शालीन प्रोटीन के पीछे पड़ा था, अभी अभिषेक बजाज करेक्ट। सबने अपना अपना एक एक कैरेक्टर पकड़ लिया है। कोई सिद्धार्थ शुक्ला बनना चाहता है, कोई आसिम बनना चाहता है। वो हर साल यही होता है इनफैक्ट। और आप देखो हर साल एक ओरिजिनली जीतता है, इस बार तो कोई ओरिजिनली नहीं है। सो जहां पर अभिषेक है, मुझे उसका गेम इतना बुरा नहीं लगता है जितना लोग उसके बेचारों को क्रिटिसाइज करते हैं। मतलब वो बेचारा ठीक ठाक है, हाँ कभी कभार वो भी मतलब थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड है, पंजाबी है, दिल्ली का है, तो चलो वो थोड़ा निकल आता है। लेकिन उसके पीछे जिस तरह से लोग पड़ जाते हैं ना, जिस तरह से उसको बोलते हैं, वो मुझे कभी कभी बुरा लगता है, बिकॉज वो इतना बुरा है नहीं। मतलब वो देखा जाए तो इन सब बुरों में से वो बेटर है। फिर जैसे गौरव को पुश किया गया था कि तुम कुछ बोलो, मुझे लगता है गौरव अपनी गेम बहुत स्मार्टली खेल रहा है। मतलब उसको some people play in front, some people play behind the scenes। और मुझे लगता है जैसे आप एक टीवी सीरियल देख लो, टीवी सीरियल में आप जिन एक्टर्स को सामने देखते हो उनकी तो प्रेज होती है, लेकिन जो पीछे है, जो पीछे सीन लिख रहे हैं, जो सीन डायरेक्ट कर रहे हैं, उनको हम कभी देखते नहीं, बट दे आर द रियल हीरोज। तो मुझे गौरव ऐसा लगता है कि गौरव पीछे से सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, जो मेरे लिए ठीक है, उसका एक गेम प्लान है। तो क्यों उसको पुश कर रहे हैं हम लोग कि तुम फ्रंट फुट पे? और कौन उसको पुश कर रहा है? बसीर। मतलब फ्रंट फुट पे क्या करे, आके हैदराबाद में बात करे कि इंग्लिश तुम्हारी फेक एक्सेंट में बात करे क्या वो? इवन वीकेंड के बारे पे भी ये बात हुई है जहाँ पे गौरव से बोला गया है कि पूरे सीजन भर में वो अभी तक सिर्फ वो 20 मिनट दिखाई दिए हुए। वो मुझे, आई डोंट अग्री विद दैट, बट आई थिंक मे बी दैट इज सलमान सर्स वे ऑफ पुशिंग हिम, व्हिच इज ओके। आई मीन सी यू कांट से एनीथिंग टू सलमान सर, ही नोज द शो बेस्ट। आई मीन मुझे तो लगता है इस बार का जो ट्रॉफी है ना, वो सलमान सर को घर लेके जानी चाहिए, बिकॉज 19 साल से सर ऐसे लोगों को झेल रहे हैं। मतलब हैट्स ऑफ टू हिम। सो आई थिंक ही शुड टेक द ट्रॉफी होम। इस बार किसी को विनर नहीं करना चाहिए। मतलब वो जब लास्ट में जो लोग होंगे हाथ ऊपर करके, सलमान सर को दोनों का हाथ नीचे रख के बोलना चाहिए मैं ट्रॉफी घर लेके जा रहा हूँ, बिकॉज आई एम टायर्ड ऑफ ऑल। आई थिंक ही डिजर्व्स द ट्रॉफी। बट द पॉइंट बीइंग इज आई डोंट थिंक गौरव इज प्लेइंग अ बैड गेम एट ऑल। मुझे लगता है गौरव पीछे से बहुत अच्छा खेल रहा है। यहाँ मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि जब वो कुनिका जी के साथ थोड़े बिलो द बेल्ट कमेंट्स करता है, विच आई डोंट थिंक ही शुड डू। बट देन अगेन आई गिव हिम द बेनिफिट ऑफ डाउट, क्योंकि हम लोग तो 45 मिनट्स देखते हैं या 1 आवर देखते हैं, घर में तो वो लोग 24 घंटे रहते हैं। तो वो क्या हो रहा है आई डोंट नो, बट अगर वो चीज़ वो कंट्रोल कर ले तो आई थिंक गौरव इज प्लेइंग अ वेरी गुड गेम एंड आई थिंक ही इज गुड। अभी फिर से, और ये तो रोज़ फेक इंस्टाग्राम पोस्ट आती रहती है कि अभिषेक बजाज को निकाल दिया, गौरव को वो निकाल दिया, तो एक तो वो भी समझ में नहीं आता है आज इंस्टाग्राम में क्या सच है क्या फेक है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट आई डोंट थिंक गौरव इज प्लेइंग अ बैड गेम। आई थिंक ही इज फाइन। बट क्या रीज़न आप मानते हैं कि गौरव जो घर के मुद्दों में, घर के कामों में, घर के टास्क में इतना इन्वॉल्व नहीं होते हैं? वो कई सारे लोगों का यहाँ पे ऐसा कहना है कि यार कि तू ये वाला काम कर ले, तू इसमें बेटर है, तेरी एज नहीं है, तू यंग है, तू इसमें ज़्यादा बेटर कर सकता है, तेरी हाइट अच्छी है, तू ऊपर चढ़ जा। वो दूसरों को गाइड करते हुए नजर आते हैं, लेकिन इन्वॉल्व होते हुए नजर नहीं आते हैं। बट मे बी सम पीपल आर गुड लाइक दैट ना। सी कुछ लोग ना इंस्ट्रक्शंस देने में अच्छे हैं, खुद करने में अच्छे नहीं है। मे बी ही इज दैट। सी मैं गौरव को बहुत ही ब्रीफली जानता हूँ, बिकॉज वी आर इन द सेम फर्टर्निटी, मेट हिम ओनली अ कपल ऑफ टाइम्स। सो आई डोंट, मैं उसे एज अ इंडिविजुअल नहीं जानता हूँ। सो मे बी दैट इज हिज फॉर्टे ना। उसको पता है कि मैं किस चीज़ में मैं माहिर हूँ, तो ही इज डूइंग दैट। बिकॉज सी इवेंचुअली बिग बॉस इज अबाउट शोइंग द रियल साइड ऑफ द सेलिब्रिटीज।
तो अगर गौरव का रियल साइड ये है कि आई लाइक टू कंट्रोल थिंग्स, आई डोंट लाइक टू स्क्रीम, येल, शाउट्स, एंड यू आर सीइंग द सेलिब्रिटी, फिर उसको क्यों पुश करना है कि आप आओ और आप फोरफ्रंट में हो? बट आप लोग देख रहे हैं ना। अच्छा, तो गौरव ऐसा है, गौरव प्रॉब्ली इज मोर ऑफ अ माइंड प्लेयर, not a physical player, so then accept it. No, that is the way he does that. That does not make him lesser of a person. No, that is the way he is. Maybe MasterChef is more his. MasterChef also he did so well. He was like the surprise winner. So maybe later on he come. Maybe उसकी एक strategy है. तो अगर मतलब हमेशा चीखना, चिल्लाना, गाली गलौज करना और तेरी माँ और तेरी बहन और तेरे बाप और तेरी परवरिश, अगर ये सब नहीं बोलना उसका कैरेक्टर तो अच्छा है ना। आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग विद दैट। आई एम तो वेरी हैप्पी, लाइक ही इज प्लेइंग टू हिज स्ट्रेंथ, तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। इस सीजन के अंदर लव एंगल बन सकते हैं, आपको लगता है ऐसा? किसके साथ? किसी के भी? कोई नहीं है। घर के अंदर 3 लव एंगल बनते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। कौन? पहला बसीर एंड फरहाना, एंड बेचारा बसीर, आई माय अपॉलॉजीज। दूसरा डोंट यू विल बी इन ट्रबल, डोंट। दूसरा अशनूर एंड बजाज। मुझे वहां पर भी कुछ नहीं दिखा, मुझे कोई केमिस्ट्री नहीं दिखाई दे रही है। आई सीरियसली डोंट सी। मुझे लगता है वो लड़की बहुत छोटी है और अशनूर इज, आई थिंक फॉर मी, आई डोंट नो, मुझे नहीं दिख रही है वो केमिस्ट्री। मुझे पता नहीं क्यों दिख रही है। मतलब बिग बॉस में ना कुछ लोग एक दूसरे को गले मिल लिए या, पर मुझे उनको देख के लगता है, देखो जब रोमांस होता है ना, एक केमिस्ट्री होती है। आई डोंट नो, देयर इज अ स्पार्क, वो आपको दिखता है, मुझे नहीं दिख रहा है। नहीं, घर के अंदर ऐसा होता है ना, जो जिसके साथ में अमल और तानिया, और वो मुझे लग रहा है तानिया के पीछे पीछे जा रही है और ये ही लाइक्स द अटेंशन एंड ही माइट जस्ट डू टाइम पास। मुझे ऐसा लगता है, अमल ने शो के अंदर ऐसा बोला कि घर के बाहर कोई है, वो कुछ गाने वाने भी गाता है। आवाज़ तो भाई बहुत ही बढ़िया आवाज़ है उसकी। आई थिंक ही इज फैबुलस, बट द पॉइंट बीइंग इज कि होगा उसका कोई बाहर। आई मीन आई एम श्योर देयर इज समबडी, बट ये इवेंचुअली आई थिंक वो टाइम पास करेगा कि चलो टाइम निकल जाए। पर 100% तानिया तो 100% ट्राई कर रही है, वो मैं बोलता हूँ आपको, वो दिखता है मुझे। बाकी का मुझे नहीं दिखता। मुझे नहीं लगता है बसीर इज इवन लुकिंग एट दैट एंगल, क्योंकि वो अपने गाली गलोच में इतना मशरूफ है। मतलब आई वंडर, यू नो, कम टू थिंक ऑफ इट, अगर समझो बसीर और वो कश्मीरी लड़कियां समझो एक दिन के लिए रोमांस होता भी है, तो क्या एक दूसरे को गालियां देंगे ना? तेरी औकात है मेरे से प्यार करने के लिए, तू मेरे तलवे चाट। मतलब उनका जो आई लव यू भी होगा ना, वो भी गालियों से होगा। मतलब एक दूसरे के साथ वो झगड़ा करेंगे। शुरुआत जो हुई थी वो नफरत से ही हुई थी, देन धीरे धीरे दोनों में। वो कश्मीरी लड़की के साथ जो चीज़ नफरत से शुरू होती है वो नफरत पे ही खत्म होगी। आपके कश्मीरी फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन होता है, अली का और बाकी जो आपके दोस्त हैं? मैं नहीं पूछता। अली तो मारेगा मुझे। अली बोलेगा सैंडी, अली तो अब जब बिग बॉस शुरू हुआ तो अली ने मैसेज किया था, यू आर द 19th कंटेस्टेंट, ही सेज एवरी ईयर यू आर द 19th कंटेस्टेंट। तो नहीं, मेरी बात नहीं है, बिकॉज अली देखता नहीं है बिग बॉस इतना, तो वो मुझे पर बोलता है यू आर द 19th, यू आर द आउटसाइड कंटेस्टेंट। तो वो बहुत मजाक उड़ाता है मेरा। वसीम से सुबह बात हुई थी लेकिन मैंने पूछा नहीं उसको, पर आई एम श्योर ऑल कश्मीरीज आर वेरी अपसेट विद द वे शी इज बिहेविंग। आई थिंक उसकी जो ज़बान है वो बहुत ही ख़राब है। किसको एक्सपोज करना चाहेंगे आप, जब आपको घर में जाने का अगर मौका मिले, और एक मौका सीजन में ऐसा आता है जहाँ पे आप जाते हैं और किसी न किसी की आंखें खोलकर आप आते हैं, इस बार किसको एक्सपोज करेंगे आप? सलमान सर की। ये सलमान सर, ऐसे लोगों को मत बुलाओ, आप क्या कर रहे हो? मुझे शो के ऑर्गेनाइजर को बोलना है कि प्लीज लेट्स गेट बेटर पीपल। मतलब किसी की आंखें खोलने का कोई मतलब मेरे में वो है ही नहीं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मतलब यू आर लाइक कि चलो यू नो, ये एक ऐसी ट्रेन है जो आपको पता है कि जा रही है, भाई जाओ। आई वुड लव टू गो एंड गिव नीलम अ हग। मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, मुझे लगता है वो दिल की बहुत स्वीट है। हाँ, मैं अगर जाऊंगा, आई वॉन्ट टू गो एंड गिव नीलम अ बिग हग एंड टेल हर दैट माई गॉड यू आर सुपर, यू आर फैंटास्टिक, दैट्स इट। एंड आई वांट टू टेल एवरीबॉडी, भाई एक दूसरे से गाली गलौज करो ये वो, बट वो कश्मीरी लड़की को तो मतलब आई थिंक बचपन में उसको 2 चांटे तो मारे नहीं है, इसके लिए वो ऐसे बात करती है। आई एम आप देखो मैं कितनी बार उसके बारे में बोल रहा हूँ, बिकॉज आई जस्ट फील दैट शी नीड्स टू रियली बिहेव हरसेल्फ। कभी काम करने का मौका मिल गया अगर आपको? मैं नहीं, कभी नहीं, मैं नहीं करूँगा। मैं बहुत एक छोटा प्रोड्यूसर हूँ, कोई फर्क नहीं करता, मैं नहीं काम करूँगा। एंड नो, ये लोग ना ये चीज़ भूल जाते हैं कि जब आप बिग बॉस में होते हो ना, तो बहुत सारे लोग आपका एटीट्यूड देख कर ना दे डिसाइड
कि हमें इनसे काम करना है कि काम नहीं करना है। ये लोग ये बात नहीं समझते हैं। इनको लगता है कि हम घर में अंदर जाके गाली गलौज करेंगे, ये करेंगे। आपको पता है कि अरे भैया अगर ये इंसान ऐसे है ना, हमारे सेट पे भी आके यही करेगा। ये लड़की इतनी बदतमीजी है ना, सेट में भी हमारे साथ बदतमीजी बात करेगी। ये लड़का इतना एग्रेसिव है, वो हमारे साथ सेट पे भी एग्रेशन करेगा। और ऐसे लोगों के साथ किसी को काम नहीं करना है, बिकॉज जब आप काम करते हो यू वांट टू बी इन अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट, यू वांट टू हैव नाइस पीपल अराउंड, बिकॉज आपको इतना टाइम स्पेंड करना है। तो मुझे समझ में नहीं आता ये जो यंग जनरेशन है, ये लोग क्यों नहीं समझते हैं कि बिग बॉस इज अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन कम एंड शोकेस योर गुडनेस, नॉट योर बैड साइड। इस बार आपके पास में ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, जब पिछली बार आप घर के अंदर गए थे और कई सारे लोगों ने यहाँ पे एक अनुमान लगा लिया था कि भाई करणवीर को पूरी क्लास देकर आ रहे हैं यहाँ पे संदीप सिकंद, पूरा बताकर आ रहे हैं कि उनको कैसे खेलना है, कैसे जीतना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, और पूरा सपोर्ट करके आप उनको वहाँ पर आए हैं। किसी के फैंस के मैसेजेस आपके पास में आए हो कि यार इस बार आप जाओ, इनको सपोर्ट करो, इनको फेवर करके आओ और इनको बता कर आओ? नहीं, मैंने एक दो पोस्ट तो कहीं देखे हैं, मुझे लगता है गौरव खन्ना का नाम चल रहा है कि अभी गौरव खन्ना को क्लास जाएंगे और इसको सपोर्ट करके आएंगे। हाँ, ये बात चल रही है, लेकिन आई डोंट थिंक सो। इनफैक्ट मेरे को करण के फैंस मुझे ट्रोल कर रहे हैं कि मुझे पता नहीं, मैंने शायद किसी इंटरव्यू में बोला था कि व्हेन आई वेंट आई स्पोक टू करण एंड ही बिकेम ओके, समथिंग, पता नहीं मैंने क्या बोला। तो अरे तुम वो हो, तुम दोस्ती के नाम पे धब्बा हो, करण में पोटेंशियल था। ऐसे हाँ भाई, करण में पोटेंशियल था, है और हमेशा रहेगा। तो ये तो बड़ा एंटरटेनिंग है। मुझे लगता है कि ये जो ट्रोलिंग होती है ना, बड़ी एज लॉन्ग एज इट्स विद इन लिमिट्स, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एज लॉन्ग एज इट्स विद इन लिमिट्स इट्स ओके, बट जब लिमिट के बाहर चली जाती है देन इज व्हेन आई टेक एक्शन, यू नो, आई फाइल कंप्लेंट्स एंड यू नो थिंग्स आर हैपनिंग। सो द पॉइंट इज बियॉन्ड द पॉइंट, इट्स ओके। मतलब यू नो, मुझे आई केयर टू हूट्स व्हाट एनीबडी सेज। Karan knows me, I know Karan, we know what our relationship is and it ends there. So I really don't care what people say. So you know, dogs can keep barking, it doesn't make me a difference. कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि मृदुल जो है वो घर के अंदर खो गए हैं? हाँ, मतलब मुझे मृदुल वॉज वेरी नाइस। वो अभी बेचारी वो कोमल के साथ झगड़े करते रहते हैं एंड आई थॉट मृदुल वॉज वेरी नाइस। वो जो लड़की थी, पोलिश लड़की नतालिया, मुझे समझ में नहीं आता, उसको भी सीक्रेट रूम में भेज देते, उसको भी बाहर निकाल देते। मतलब सब लोग, मतलब इतने सीजन होंगे अभी तो कोई एक सिर्फ 2 लोग एविक्ट हुए हैं, बाकी घर भरा का भरा पड़ा है। तो आई डोंट नो, बट हाँ, आई थिंक मृदुल शुड बेटर इस गेम। मुझे तो ये भी समझ में नहीं आता शहबाज क्यों आया है घर में। जब आपने पहले वोटिंग किया था और उसमें मृदुल जीता था, तो अभी शहबाज को अंदर भेजने की क्या जरूरत थी? आई डोंट नो। मुझे यही लगता है ना कि बिग बॉस अपने ही रूल्स बनाता है, विच इज ओके। एज अ प्रोड्यूसर आई अंडरस्टैंड, आपको कंटेंट चाहिए, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, आई गेट इट, लेकिन एटलीस्ट हम पर रहम खाओ ना। आई मीन, एटलीस्ट लेट्स हैव कंटेस्टेंट्स हु आर एंटरटेनिंग, हु आर फन, हु आर नाइस, व्हिच दिस टाइम आई थिंक इज गॉन अ लिटिल हेवायर, इज व्हाट आई फील। कुनिका जी पे कई सारे इस वक्त आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि बहुत ज़्यादा बॉसी हैं, वो बहुत ज़्यादा हुक्म देती हैं, बहुत ज़्यादा ऑर्डर देती हैं। किचन मेरा है, सामान तुम मत रखो, खाना तुम मत बनाओ, इसमें इतना तेल डालो, इतना पानी डालो, इतना आटा मिलाओ। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? क्या वो कंट्रोलिंग है? लगती है? मुझे तो लगता है, सॉरी, मुझे कंट्रोल फ्रीक लगती हैं, पर एट द सेम टाइम उनकी सीनियरिटी को देखते हुए जिस तरह से लोग उनसे कभी कभी बात करते हैं इज़ disgusting. I don't think anyone deserves to be spoken like that. I think that is Kunika ji, who is such a strong woman, जो ये ले रही है। अगर मेरे साथ कोई ऐसा बात करे तो मैं अब तक बाहर आ चुका होता बिकॉज ऑफ वायलेंस। मैंने तो कुछ सोफा वोफा उठा के किसी को ऊपर फेंक दिया होता। बट आई मीन, फुल मार्क्स टू her for the patience which she's doing. Of course she's a control freak and that is what we want to see. You're seeing that side of Kunika ji that nobody knows, that yes, she is a control freak. You see a side of Amal के हाँ वो चुगली करता है, those are nice things. लेकिन जो भाषा यूज हो रही है, जिस तरह से बातें हो रही हैं, जिस तरह से एक दूसरे को नीचा दिखाया जा रहा है ना, वो इस सीजन में बहुत खराब है। पिछली बार करण मेहरा के साथ भी बहुत हुआ था और मैंने बहुत वोकली बोला था कि करण मेहरा इज बीइंग टारगेटेड फॉर नो राइम और रीजन। उसकी जो इतनी बिचिंग हुई थी, इस बार इट्स नॉट इवन बिचिंग, इस बार इट इज सस्ती घटिया सड़क छाप लैंग्वेज। क्या रिएक्शन होता है आपका जब किसी कंटेस्टेंट को लचकीला बोला जाता है? No, but not right, no. Not correct. You cannot use words like this. But at the same time, अगर देखा जाए तो अभिषेक बजाज को भी बहुत सारी चीजें बोली गई हैं। मतलब आई थिंक दैट मैन हैज बीन जेन्युइनली टारगेटेड। उसका वो जो उसने किसी को उठाया था, वो मिस इंडिया ने क्या मुद्दा बना दिया था उसका। तो फिर ना मुझे लगता है कि चलो ठीक है, अभिषेक बजाज यू आर अलाउड बिकॉज तुमको इतना बोला गया है। उसको उसके प्लेट से खाना छीना गया, अमल ने उसको पनीर और चिकन के बीच में चूज कराया गया। आई मीन व्हाट नॉनसेंस इज दिस। तो मुझे कभी कभी लगता है कि भैया सी,
अगर आप मेरे साथ रशियन में बात करो, मैं आपसे इंग्लिश में बात नहीं कर सकता हूँ, आप नहीं समझने वाले हो। तो मुझे लगता है कभी कभार ना जो गंदी भाषा लोग समझते हैं आपको उसका यूज करना ही पड़ेगा। सो if you ask me, I don't think that is a kind of language Abhishek should use. But having seen what all they have used on Abhishek, उसको तो वो कश्मीरी ने उसकी बहन का भी कुछ बोला था, उसकी परवरिश का कुछ कुछ बोल दिया था कि तुम्हारी बहन को बोलना, या नहीं उससे किसी को बोला था कि तू इधर लेट जा, कुछ टास्क की वजह से अपनी बहन को बोल लेट जा। तो फिर अगर द पॉइंट इज, अगर आप शुरू करते हो तो आप अगर बोलने की शक्ति रखते हो तो सुनने की भी शक्ति रखो, फिर छुपो मत। तो आई एम थिंकिंग अगर अभिषेक बजाज ने वो बोला है तो फेयर इनफ, उसके ऊपर भी बहुत चीजें बोली गई है, सो टिट फॉर टैट, इट्स ओके। एड़ा बन के पेड़ा कौन खाता हुआ नजर आ रहा है आपको यहाँ पे, जो आपको लगता हो यार कि बहुत शातिर है लेकिन पेड़े तो ऐसे ही पड़े हैं, सब येड़े हैं, कोई नहीं कर रहा है। आई थिंक अमल, बिकॉज वो अच्छाई के मामले में, और मैं सही बोलता हूँ, वो सबसे बुरी हरकतें वो कर रहे हैं। घर के बाहर की बातें घर के अंदर लेके आना कितना सही और कितना गलत आप मानते हैं? किसी की पर्सनल लाइफ पे कमेंट करना? नो, आई थिंक पर्सनल लाइफ शुड बी पर्सनल, बाहर की बातें वो रहनी चाहिए। मुझे लगता है आप उसको वो डांसर की बात कर रहे हो ना, आई डोंट थिंक दैट इज़ राइट एट ऑल, बिकॉज सबका पास्ट है, सबके कबर्ड्स में स्केलेटन है। ओनली पॉइंट इज इफ यू डोंट नो अबाउट इट। तो आई एम श्योर बशीर ऑल्सो हैज़ अ लॉट ऑफ स्टोरीज which अगर कोई निकालेगा बाहर, he would not like it, so you should also not like it. So I think बाहर की बातें बाहर ही रहनी चाहिए। बट अभी वही बोल रहा हूँ ना, ये लॉट ही कुछ अलग है, तो अभी हम यू कांट एक्सपेक्ट डिग्निटी विद ऑल, सो इट्स ओके। आवेज कैसे लग रहे हैं आपको? द डांसर, या करेक्ट नो? ओके, आई मीन कुछ गेम दिख रहा है आपको उनका? मुझे ना इस बार ना, आप मेरी एनर्जी देख रहे हो, मुझे आई एम नॉट पैशनेट अबाउट एनीबडी, I'm not passionate about anyone. I don't think anyone is doing a fabulous job. I don't think anyone is doing a terrible job besides one or two people. But I think everybody is like this. Nobody is like, oh wow, अरे आवेश ने ये किया था, अरे उसने ये किया था। नहीं, नीलम स्वीट है, अच्छी है, बहुत प्यार वाली है, बहुत बढ़िया डांसर है, मुझे वो अच्छी लगती है, बस। So I don't want to comment on anybody. लेकिन आपको ऐसा लगता नहीं है कि नीलम भी जो है कहीं ना कहीं वो फ्रंट फुट पर आके नहीं खेलती हैं, वो मुंह पे किसी से अपनी बातें नहीं कहती हैं, अपने पंगे जो है वो डिस्कस नहीं करती हैं किसी से? नेचर है ना उसका, हमको रियलिटी देखनी है ना, तो देख लो, ये है रियलिटी। अच्छी तो है बेचारी, सब लोग बेचारे को तंग करें, वो मुझे अच्छी लगती है। नीलम इज वेरी स्वीट, नीलम इज वेरी नाइस, नीलम आई लाइक। तानिया की एक्टिंग ही कर रही है घर के अंदर, क्या लगता है आपको? पता नहीं क्या कर रही है मुझे पता नहीं वो क्या कर रही है। मुझे ना ये औरत यहाँ तो आपने एक चीज बोली थी, केस स्टडी होनी चाहिए इसके ऊपर। इसके तो 100% मतलब इसका ना दिमाग भेजना चाहिए नासा या वहां पर कि भैया ये करती क्या है लड़की, मतलब क्या वो इतनी अमीर है? नहीं ना, मतलब आई डोंट नो, मैं खुद कभी कंफ्यूज हूं कि ये कौन है। स्टोरी तो बहुत स्टूपिड होती है, बिकॉज आई एम श्योर कि आपके हैं कोई ग्वालियर में पहचान वाले जिसको फोन करके पूछा जाए? एक्चुअली नो माय ग्वालियर में ना, आई थिंक माय मदर न्यू somebody who are extremely rich and all. I'll ask her to find out. बट ये तो पता नहीं कौन है यार ये भाई साहब, ये औरत तो भाई, इसकी तो केस स्टडी होनी चाहिए। इसको बिग बॉस का सेपरेट ट्रॉफी देना चाहिए। मतलब अगर इसने पूरे कितने 16-17 सारे कंटेस्टेंट्स को, और सब लोग बिलीव कर रहे हैं उसको, आई जस्ट डोंट गेट इट। नहीं, सिर्फ गौरव और मृदुल को छोड़ के बाकी सारे बिलीव कर रहे हैं। तो देखो गौरव में अक्ल तो है, देखो मैं बोल रहा हूँ ना, वो आदमी स्मार्ट है। आई जस्ट डोंट गेट इट, मुझे ये लड़की समझ में नहीं आ रही है, मतलब शी इज टू गुड आई फील। पर वो ऑब्वियसली मतलब मुझे पता है वो सबसे फेक तो वही है। मतलब 500 साड़ियां हैं, उसने बोला कि मैं कभी साड़ीज रिपीट नहीं, हाँ मैं कभी साड़ीज रिपीट नहीं करती हूँ। इंस्टाग्राम में किसी ने 2 ओकेजन में सेम साड़ी डाली है। सर एक तो ये इंस्टाग्राम वाले ना बहुत बड़े बढ़िया है, वो लोग पता नहीं कहाँ से क्या एडिट करके डाल देते हैं, तो वो बड़ा मजा आता है। तो आपको पता चल जाता है कि भैया ये तो झूठ बोल रही है। सच्ची ना, किसी को ना घर में अंदर जाके ये सब तानिया मित्तल की पोस्ट दिखानी चाहिए, क्या ये तुम्हारा घर है, या क्या तुम्हारी माँ है, क्या ये है, क्या वो है। मुझे लगता है अंबानी जी को ही भेज दो, वो ही बोलेंगे कि बेटी तू मुझे मत खरीदना, तू बहुत बड़ी है। समझ नहीं आता। तानिया मित्तल इज अ केस स्टडी रियली। मैनिपुलेटर कौन लगता है आपको घर के अंदर? अमन। ओके। आई थिंक ही जस्ट मैनिपुलेट्स एवरीथिंग। ही मैनिपुलेट्स एवरीथिंग।
he manipulates comments, he manipulates his moods, he manipulates people, he does everything. I think it's not right, it's not a good thing. अमाल को लेकर भी कुछ बातें कही जा रही है कि वो बहुत ज़्यादा डिमीनिंग कमेंट्स मारते हैं किसी को भी लेके। बहुत डिमीनिंग है वो, उससे कुछ बहुत ही गंदा वर्ड यूज़ किया था अभिषेक बजाज के लिए, आई डोंट रिमेंबर द वर्ड बट नॉट राइट नो, ऐसे ही मतलब जैसे बोलो ना इस बार ना बैड लैंग्वेज बदतमीजी का, दिस सीजन विल बी नोन एज द मोस्ट बदतमीज सीजन ऑफ ऑल टाइम्स ऑफ बिग बॉस। बट डू यू थिंक सो कहीं ना कहीं अमाल का और आवेश का कुछ बाहर का कुछ पंगा है? कई बार ही अब कई बार दोनों आपस में लड़ते हुए नजर आते हैं। देन आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बाहर की बात बाहर है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम रियली नॉट। कि बाहर ये किस किस को डीएम करता है, किस किस लड़कियों को मैसेज करता अरे है। उसको करने दो ना, उसकी लाइफ है, अगर उस हिज प्रॉब्लम, बाहर की बातें क्यों बाहर अंदर ला रहे हो आप? मतलब आपका गेम इतना वीक है कि आपको पर्सनल अटैक्स करने हैं। अमाल कहते हैं कि मुझसे इसलिए नहीं भर सकता क्योंकि मैं इसको काम देता हूँ, मेरे ही गाने पे रील्स बनाते हैं ये लोग। नहीं जी, वो आपकी आवाज़ है, आपने गाना लिखा नहीं है, आपने गाने के म्यूज़िक नहीं दिए हैं। अगर आपने वो किया है तो फिर ठीक है, लेकिन गाने के राइट्स देखो किसके पास है, वो आई एम श्योर किसी म्यूज़िक कंपनी के पास है, तो वो म्यूज़िक कंपनी इनको काम दे रहा है। एंड अगर वो रील बना रहे हैं तो यू शुड फील हैप्पी कि आपके गाने पे रील बना रहे हैं, मतलब आपको वो पॉपुलर कर रहे हैं, बिकॉज आजकल बहुत सारे गाने रील्स की वजह से पॉपुलर होते हैं। तो आई एम सेइंग दीज आर ऑल रॉन्ग कमेंट्स, यू शुड नॉट बी सेइंग थिंग्स लाइक दैट। मतलब ये अभी उसका गुरूर भी दिखाई दे रहा है। आई थिंक यू नो it's just very sad to see the younger generation like this. It's not cool at all. And especially जब उसने एक बार अपनी कुछ फैमिली के बारे में बात किया था, you felt so bad कि oh this boy has come from a hard space. But then when you see how it is, at least you should try and अपना attitude better करो, bitching ना करो. At least you can try and make changes in yourself. I think that is important. Or maybe at the same time it is very easy for me to say from outside. अंदर क्या हो रहा है you don't know. But again, we are the viewers, so I will make my opinions. So maybe if I'm wrong, then I sincerely apologize. But the point is, I'm only commenting on whatever I'm seeing. For everybody, whatever I'm seeing the Kashmiri girl as badtameez. I'm seeing Bashir as unnecessary arrogant. I'm seeing Amal as, bitching and talking badly. So I am apologetic if I'm saying anything wrong. But I'm only commenting on what I'm seeing, and what I'm seeing is not something that I'm liking. बशीर लेकिन कहीं ना कहीं घर के अंदर एक लव एंगल बनाते हुए नजर आ रहे हैं, आपको लग रहा है ऐसा? लव एंगल बनाने का ट्राई कर रहे हैं? आई थिंक ही मस्ट बी ट्राइंग, बट उसको भी वो भी बेचारा सोच रहा होगा ना कि कहाँ कोई है ही नहीं, मतलब वो भी सोच रहा होगा ना कि किसके साथ लव एंगल करूँ, तो वो भी बेचारा कंफ्यूज हो रहा होगा, तो वो अपना ही वर्कआउट कर रहा है, जिम कर रहा है। फिर एक वो भी था ना, वो मिस इंडिया ने बोला था कि मैं खाना नहीं पकाऊंगी, मैं पहले जिम करूँगी। अरे आप घर पे नहीं हो, आप बिग बॉस के शो में आए हो, मतलब ये क्या है कि मैं ये मतलब दिस टाइम ना आई एम सीइंग अलग टैंट्रम्स ओनली। मैं अलग टैंट्रम्स देख रहा हूँ, मैं अलग गाली गलौज देख रहा हूँ, मैं सब कुछ अलग देख रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ ना, ये सीजन इज गोइंग टू गो डाउन इन हिस्ट्री एज द मोस्ट वियर्ड सीजन। मे बी कल गेम ऐसे चेंज हो जाए। एक बार फिर से आपको जन्मदिन की बहुत सारी बधाई, और आप इसी तरह से हंसते रहें, खुश रहें और बहुत सारा काम करें और फैंस को खुश रखें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, lots of love. Please watch original content. Please demand karo that you want new stories. And thank you for always supporting, and thank you for always being there. And let's hope कि Big Boss में एक miracle turn आ जाए, and that we meet next time and we're like, अरे वाह, ये इसको जिताओ। Right now, all love for Neelam, and I hope things get better.